रामकृष्ण त्रिपाठी जी, प्रतापगढ़ से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं पहले नास्तिक था, लेकिन कुछ वर्ष पहले मुझे कुछ ऐसा हुआ कि मैं शिव जी के प्रति समर्पित होता गया। आपसे प्रेरित होकर सांब सदाशिव का नाम जप करता हूँ। गुरुजी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं उद्दंडता है थोड़ी। बच्चा अपने बाप को ना माने तो बाप का क्या बच्चा नहीं है वो, विचार कर। तो भगवान थोड़ी नाराज हो जाएंगे। ये लगता है बच्चा है तो आप भगवान को मानो चाहे ना मानो, मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। नहीं मानोगे तो भी वो वायु फ्री दे रहे हैं आपको, पृथ्वी दे रहे हैं, सूर्य, आकाश, जल, जीवन, और वो आपको प्यार करते हैं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे सब मम प्रिय। सब में नास्तिक भी आ गया ना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। लेकिन हम क्या है कि बौद्धिक स्तर पर जब भोगों में लग जाते हैं तो हमारी बुद्धि और मन मलिन हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। कृति है तो उसका रचनाकार तो होगा ना, रचना है तो उसका रचनाकार भी तो होगा। कोई है जिसके शासन से अनंत ब्रह्मांड चलते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। और हम भगवान के अंश हैं, इसकी पहचान बाप के कुछ लक्षण बेटे में मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने, तभी तो माना जाता है कि ये अमुक का लड़का है। क्या? क्योंकि कुछ मिलता जुलता है। पहली बात, हम सदैव सुख चाहते हैं। हमें उत्तर देना इसमें कि आप चाहते हैं? नहीं, कोई भी दुख नहीं चाहता। हम सब सुख चाहते हैं और पूरा चराचर जीव सुख के लिए भाग रहा है। मानोगे ना बात? क्यों? हम सुख सिंधु के बच्चा है। हमारे भगवान सुख सिंधु हैं तो हम सुख सिंधु के बच्चा हैं। दूसरी बात, हम कोई भी मरना नहीं चाहते। पक्की बात है ना? मरने से सबको डर लगता है। हम अविनाशी के बच्चा है, इसलिए हम अविनाशी होना चाहते हैं। मरने से सब बचना चाहते हैं। तीसरी बात, हम सब बड़े बनना चाहते हैं, जिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे हम चोर ही क्यों ना हो, लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में हम नंबर 1 में पहुंचना चाहते हैं। क्यों? हम नंबर 1 के हैं बेटे, वो एक ही है, सबसे बड़ा है। ये सब लक्षण मिलते हैं हमें। हमारा जो पिता है परमात्मा, वो मिलते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। इसलिए तुम्हारे ना करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। भगवान तो है ही। अगर वो भगवान, अच्छा तुम्हारे शरीर को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तुम्हारी बुद्धि को किसने बनाया? तुमको जो कुछ मिला किसने दिया? तो मानना पड़ेगा बेटा कि तुम भगवान के हो। नहीं, नास्तिक का मतलब होता उद्दंडता, और कुछ नहीं। नहीं, समझ जाओ, अच्छे अच्छे नास्तिक अंतिम तक समझ जाते कि कोई है नहीं। जैसे विज्ञान है, तो एक बहुत बड़े भारत के विज्ञान के यहाँ आए थे, तो उन्होंने जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जहाँ से हमारा विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म आपका प्रारंभ होता है। हमारा विज्ञान जहाँ समाप्त होता है वहाँ से आपका अध्यात्म प्रारंभ होता है। कोई भी ऐसा बौद्धिक स्तर का जो भगवान को ना मानता हो, ऐसा नहीं। जैसे डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, आप उनसे कहो कि इनको बचा दो तो कहेगा प्रयास हम, लेकिन सफलता मिलना ना मिलना वो भगवान के ऊपर है। ऐसे करता है ना, वो प्रभु के ऊपर है, वो भगवान के ऊपर है। तो कोई है मालिक। अब हम ना माने, हमारी उद्दंडता है, नहीं तो मालिक तो है ही ना, भगवान तो है ही ना। खूब अच्छे से चलो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जीवन परम मंगल में हो जाएगा। अगर आप नाम जप करोगे तो लोक परलोक में सर्वत्र आनंद रहेगा। हृदय शीतल है, हृदय प्रसन्न है, इससे बड़ा सुख नहीं। रुपया है और हृदय जल रहा है वासना से, तो इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है? क्योंकि जब मरेगा तो ये रुपया जाएगा क्या? सोना लाद के ले जाएगा, ये पद लाद के ले जाएगा, ये शरीर लाद के ले जाएगा? नहीं, नाम जाएगा। भगवान का जो चिंतन किया, भजन किया, वो साथ जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, नास्तिक नहीं हो। अब ऐसा कहना भी मत और खूब नाम जप। महाराज जी, मेरे मन में कभी कभी ये विचार भी आता है कि क्या नाम जप के बल से मैं कभी शिव जी के साक्षात दर्शन कर सकूंगा? मैं आंख बंद करता हूं तो कभी क्या? ये संत महात्मा ऐसे जीते हैं क्या? बिना भगवान के जीते हैं क्या? ऐसा ऐसा मत समझो कि कोई मतलब भगवान ऐसे देख पाओगे जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं। बस प्रबल लालसा हो जाए। रुद्रश्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तासाम आविर्भूत छौरिष्टमय मान मुखा मुझा, पीताम्बर धरा सृग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। जब गोपीजन एक साथ रुदन करने लगी, भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गई, तो उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, दर्शन हो। तो चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे शिव जी कहो, वो तत्व एक ही है, रूप वो विविध धारण किए हुए। तो खूब नाम जप करो, अंदर से रो
कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। अपने प्रभु के लिए रो कि हे श्याम सदाशिव कभी कृपा करो, दर्शन दे दो। तो बहुत करुणामय शिव जी है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। करुणा का साक्षात बपू है, करुणा स्वरूप। और इतने आशुतोष हैं, आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले, और ढरदानी मतलब विचार ना करने वाले, जो मांगो सो दे दो, वो तत्क्षण देने के लिए तैयार है। उन्हीं की कृपा से कोई भी हरि भक्ति कर रहा तो उन्हीं की कृपा से कर रहा है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हमारी। भगवान श्री हरि कह रहे हैं। तो इसलिए खूब नाम जप करो, अच्छे से चलो, माता पिता की सेवा करो, कोई नशा न करो, कोई गंदा भोजन मत करो, मांस मछली ये सब, अंडा फंडा ये सब बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले आजकल के लोग जो है पतित होते चले जा रहे हैं। वो अपने को समझते हम वीआईपी हैं। आज कोई ब्याह भर उत्सव संपन्न नहीं माना जाता जिसमें शराब न परोसी जाए, मांस न परोसा जाए। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही समाज की हमारे, कि यही जितनी गंदगी परोसी जा सके उतने उत्तम वीआईपी पार्टी मानी जाती है। महाराज जी मैं उतरे का पानी भी नहीं पीता जहाँ पे ये सब परोसा जाता है। हाँ बहुत सुंदर, अच्छे। फिर नास्तिक कैसे हो? फिर तो बहुत बड़े तो आस्तिक हो। पहले था नास्तिक। तो कितनी अवस्था है, कई युग पहले के क्या। अरे बच्चे में क्या आस्तिकता नास्तिकता, तो अब वास्तविक बात है। अब तुम समझदार हो गए हो। अगर अब नास्तिक होते तो हम मानते नास्तिक हो, तो वो तो बच्चापन था। अब कभी ऐसा मत सोचना, और खूब नाम जप करो, भगवान का आश्रय लेकर समाज सेवा करो। कभी किसी बूढ़े की, पशु पक्षी की सेवा मिल जाए, उनकी सेवा करो, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं।